नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात होगी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। वो राहुल गांधी जो लगता है कि अपनी पुरानी नीतियों से बिल्कुल यू टर्न कर गए हैं। लगता है कि कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में एकदम से पलटी मार दी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का वो भाषण भी हमको याद है और वो खुद मैंने कवर किया था जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी कहते थे कि उनकी पार्टी के डीएनए में हिंदुस्तान है, इंडिया है, जाति धर्म के नाम की पार्टी नहीं है ये। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी उसी धर्म और उसी जाति को आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। शीला दीक्षित को ब्राह्मण बनाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो राहुल गांधी अपनी चुनावी यात्रा में मंदिरों में जा जाकर दर्शन कर रहे हैं। आज वो अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी गए, हनुमान जी के दर्शन किए। आपको याद होगा परसों जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब वो दुग्धेश्वर महाराज के महादेव के मंदिर में गए थे देवरिया में। तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी शाम होते दरगाह भी पहुंच जाते हैं, बैलेंस भी करते हैं। लेकिन राहुल गांधी अयोध्या जाकर भी 26 साल के बाद भी, उनके पिताजी 1990 में गए थे, गांधी परिवार के राहुल गांधी ने रामलला के दर्शन नहीं किए। तो राहुल गांधी के मंदिरों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से परेशान है? जिस तरीके से बीजेपी को मैंडेट मिला 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्यों राहुल गांधी को अयोध्या की याद आ रही है? क्यों राहुल गांधी मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं अपनी इस चुनावी यात्रा में? क्यों राहुल गांधी अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग हटते दिखाई दे रहे हैं? इसी मसले पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले इस डिबेट में, सबके साथ शुरुआत करूंगा। लेकिन पहले देखते हैं दिन भर का ये घटनाक्रम। अयोध्या द्वारे कांग्रेस के दुलारे। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अयोध्या द्वारे कांग्रेस के दुलारे। जनता त्रस्त, नरेंद्र मोदी मस्त। ये जो मस्ती है नरेंद्र मोदी की, इसको कम करने के लिए मैं चाहता हूं जनता हो मस्त, नरेंद्र मोदी हो त्रस्त। नरेंद्र मोदी जी की तिजोरी में हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। आपने नरेंद्र मोदी के जहाज में कभी किसान देखा है? जैसे उनका हवाई जहाज उड़ता है, अमेरिका की ओर जाता है, वैसे उनका वायदा गायब होता है फटाक। जो 10,000 रुपए चोरी करता है वो डिफॉल्टर है, और जो चारपाई ले जाता है वो चोर है। इसका मुझे जवाब दे नरेंद्र मोदी जी। आरएसएस में तो महिला है ही नहीं, वो तो पुरुषों का संगठन है। जरा गौर फरमाइए, 26 सालों बाद कांग्रेस परिवार का कोई शख्स अयोध्या पहुंचा है। राहुल के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1990 में आए थे, लेकिन वो भी हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं जा पाए। हालांकि राहुल ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी, वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। बस यहीं से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर विवादित राम जन्मभूमि भी है। 26 साल बाद गांधी परिवार से कोई आया है? काफी देर हो गई क्या? 26 साल क्या है, वो कम से कम 125 साल का उम्र होता है। 26 साल में 3-4 मरतबा लोग आए गए, तो देर क्या हो गया? राजीव गांधी ने राम मंदिर को बनाने का सपना देखा था। मैं राम राज्य लाऊंगा, ये अयोध्या से घोषित किया था। अब मैं राहुल गांधी से अपील करूंगा, अपने पिता के सपनों को पूरा करें। देवरिया में अपनी यात्रा की शुरुआत में ही दुग्धेश्वर मंदिर में जाकर पूजा पाठ से उन्होंने कई संदेश देने की कोशिश की। ये संदेश विरोधियों तक भी बखूबी पहुंच रहा है। जब कोई व्यक्ति पूरी अस्तित्व अपनी खो जाता है, जब कोई पार्टी या संगठन अपनी पूरी जमीन अपनी पैर के नीचे से फिसलती हुई दिखाई देती है, तब हर एक को भगवान की याद आती है। एक बार इनके फादर भी गए थे और वहां ताला खुलवाया था, जिसको आज तक यहाँ का, पूरे उत्तर प्रदेश का, क्या हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश का और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान आज तक भूला नहीं है। वो दर्द आज तक जो है उसके दिल से गया नहीं है। वैसे राहुल दरगाह भी गए। बकरीद की वजह से अपनी यात्रा 2 दिन तक स्थगित भी रखेंगे। तो राहुल की ये चुनावी यात्रा उनके यूपी के मिशन 2012 से अलग है।
इस बार कांग्रेस सिर्फ धार्मिक संदेश ही नहीं बल्कि जातियों के समीकरण को भी सरेआम उछाल रही है। कहीं जोर से तो कहीं दबी जुबान में कांग्रेस कह रही है कि शीला को ब्राह्मण बहू होने की वजह से यूपी में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। 2 सितंबर को लखनऊ के ब्राह्मण सम्मेलन में कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने कहा कि इस बार ब्राह्मणों के 100 नेताओं को टिकट दिया जाएगा। हालांकि खुद राहुल 2013 में उपाध्यक्ष बनने के मौके पर दावा कर चुके हैं कि उनकी सोच जात पात और धर्म वाली नहीं है। कोई कहता है भैया मैं किसी एक जात की पार्टी हूं, कोई कहता है मैं किसी एक धर्म की पार्टी हूं, और कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हम ना जात पहचानते हैं ना धर्म पहचानते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की डीएनए पहचानते हैं, सब के सब हैं इसमें। लेकिन 44 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस के सामने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से निपटने की चुनौती है। यूपी उस जंग का सबसे बड़ा मैदान है। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से कांग्रेस के हिंदू वोट बढ़ेंगे? तो हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस का मुझे लगातार इंतजार रहेगा। हमारा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के मंदिरों में जाने से कांग्रेस के हिंदू वोट बढ़ेंगे? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर एसएमएस करें अपनी राय। #HTP और #मंदिर मंदिर राहुल के जरिए भी आप ट्वीट कर IBN खबर के हैंडल पर और IBN खबर के फेसबुक पेज पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब मेहमानों का परिचय कराता हूं जो लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस बड़े डिबेट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला साहब मेरे साथ कैथल से जुड़ रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं बेंगलोर से। गौरव भाटिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। नवल शर्मा जी मेरे साथ हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। और आरएसएस की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की हैं। लेकिन शुरुआत में रणदीप सुरजेवाला आपसे करूंगा। ये हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व में आप लोग अंतर देखते हैं क्या? सुमित, सबसे पहले तो मैं जब आपने इंट्रोडक्शन दी कार्यक्रम की तो सुन रहा था। बहुत सम्मान से और विनम्रता से कहूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने पूर्वाग्रह से की। मैं अगर मंदिर में जाता हूं, अगर प्रभु से आशीर्वाद लेता हूं, मैं अगर दरगाह में जाकर मत्था टेकता हूं, तो उसको राजनीति से जोड़कर देखना और उसको आप हिंदुत्व या किसी और धर्म की राजनीति बताना, मुझे लगता है कि पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। राहुल गांधी जी किसान यात्रा कर रहे हैं, जो इस देश के सबसे बड़े देव हैं, सबसे बड़े भगवान हैं। देश के अन्नदाता को न्याय दिलाने के लिए किसान यात्रा कर रहे हैं। जब हम यात्रा करते हैं, माफ कीजिए केवल एक लाइन में और कहूंगा, जब हम यात्रा करते हैं, जब हम एक से दूसरी जगह जाते हैं किसी मंगल काम के लिए, किसी शुभ काम के लिए, अगर प्रभु का आशीर्वाद भी मिल जाए, अगर दरगाह पर भी राहुल जी मत्था टेकने चले गए, अगर उन्होंने बकर ईद की वजह से और उस खुशनुमा माहौल की वजह से कहा कि 2 दिन के ब्रेक के बाद मैं अपनी यात्रा आगे जारी रखूंगा, तो इसका हिंदू या मुसलमान धर्म से मतलब कैसे है? उनका लक्ष्य केवल साफ है, ना धर्म ना जाति, केवल उत्तर प्रदेश का विकास और किसान यात्रा। और किसान यात्रा के 3 लक्ष्य: किसान का कर्जा माफ, 1,12,000 करोड़ अगर मोदी जी कर सकते हैं, उद्योगपतियों का तो किसान का क्यों नहीं? इसलिए देश के देवता। संबित जी में आता हूं। रणदीप जी, एक सवाल के जवाब चाहूंगा बस में। आपने कहा कि मैं पूर्वाग्रह से जी ग्रस्त होके ही आपसे सवाल कर रहा हूं। चलिए, मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूं, क्या कांग्रेस पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है? राहुल गांधी 26 साल के बाद पहला कोई कांग्रेस का परिवार का व्यक्ति, नंबर 1 परिवार का व्यक्ति अयोध्या जाने की हिम्मत करता है। 1990 में राजीव जी गए और 2016 में राहुल गांधी गए। 1.5 किलोमीटर दूर रामलला की मूर्ति है जो पब्लिक के लिए खुली है।
सब जाते हैं, दर्शन करते हैं, कहने को वो विवादित आपके हिसाब से भूमि है, जगह है, लेकिन अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, आपके लिए सभी भगवान बराबर हैं, तो 1.5 किलोमीटर की दूरी राहुल गांधी क्यों नहीं तय कर पाया हनुमानगढ़ी से रामलला तक की? इसीलिए तो मैंने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व में अंतर देखते हैं क्या आप लोग? आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा और आप, मुझे लगता है कि इस मुल्क के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं और हम सम्मान करते हैं, पर एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप भी, क्या IBN 7 के सबसे बेहतर एंकर सुमित अवस्थी भी भगवान और भगवान में अंतर करते हैं? क्या हनुमानगढ़ी मंदिर में जो भगवान है वो भगवान नहीं और दूसरे मंदिर में जो भगवान है वही भगवान है? हनुमानगढ़ी मंदिर में अगर राहुल जी गए, दर्शन किए, मैं आपको याद दिला दूं, हनुमानगढ़ी का मंदिर इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उन्होंने मंदिर में आए चढ़ावे से मस्जिद का निर्माण तक किया। उन्होंने ये दर्शाया कि गंगा जमनी तहजीब क्या है। हनुमानगढ़ी के मंदिर ने तो ये ये भी सब साबित चीजें किया कि धर्म जो ये सब चीजें उसका रामलला की इस्तेमाल मूर्ति नहीं जोड़ने सिखाती के है। लिए भी कर सकते हैं, ये सब चीजें प्यार के रामलला लिए की भी मूर्ति कर नहीं सकते सिखाती हैं, है। तोड़ने के लिए नहीं। ये सब चीजें रामलला की मूर्ति नहीं सिखाती है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। मैंने नहीं कहा, आपने कहा, मैंने सिर्फ आपने आपको कहा। ये निवेदन किया, मैंने सिर्फ ये निवेदन किया कि क्या एक ईश्वर और दूसरे ईश्वर में भी अंतर है? अगर भगवान अंतर तो नहीं कण-कण है में रणदीप माफ भाई, कीजिए, मुझे तो भगवान रणदीप भाई, अगर अंतर नहीं है तो चुनावी रैलियों में, जहां पर आप नरेंद्र मोदी को और समाजवादी पार्टी को निशाना बना रहे हैं, उन रैलियों में मंदिरों के दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? उन रैलियों के दौरान कैमरों के साथ जाकर मंदिर में पूजा अर्चा करने की क्या आवश्यकता है? क्यों ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं? क्यों ये नहीं कहा जाता खुलकर कि हम भी डर गए हैं बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से? जिस तरीके से 80 में से 73 सीटें मिली हैं 2014 में, हम और लगातार बीते 2 सालों में कांग्रेस पार्टी हर चुनावों में सरकार हारी है, केवल पुडुचेरी को छोड़कर। आपको डर लग रहा है बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से, इसीलिए राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं 26 साल के बाद। अब भी मैं पूर्वाग्रह से ग्रस्त हूं। सुमित, मुझे ये लगता है कि आज डॉक्टर संबित पात्रा को कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही उनकी वकालत कर रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। हमारा अगर तो काम कोई है सवाल व्यक्ति एक पूछना। किसान यात्रा हमारे पर सवाल अगर आपको चुभ रहे हैं तो मेरा काम उस किसान सही हो यात्रा रहा है, के मेरा बीच- दर्शक खुश हो रहा है। रणदीप भाई, इस सर्टिफिकेट के लिए शुक्रिया आपका। नहीं, बिल्कुल, मैं बड़े सम्मान से आपको केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर श्री राहुल गांधी किसानों की यात्रा, उनकी व्यथा, उनके लिए न्याय मांगने, जो देश का सबसे बड़े भगवान हैं, उस अन्नदाता के लिए न्याय मांगने निकले हैं, और अगर उन्होंने मंदिर में जाकर अर्चना की, दरगाह पर जाकर प्रार्थना की, अगर बकरीद के लिए 2 दिन का समय ले लिया, तो क्या इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का प्रश्न कहां से पैदा हो तो गया? नहीं जाते हम ना, जब संबित इस पात्रा देश जवाब की दीजिए, चलिए। गंगा जमनी तहजीब में आप जब नहीं हम जाते। किसी अच्छे काम पर मैं उत्तर दे निकलते दूं। हैं। ये तो नहीं, माफ कीजिए, आज आप मेरी बात नहीं पूरी होने मैं उत्तर दे दूं। अरे मेरे साथ मैं सुमित, किस किस माफ की बात कीजिए, पूरी आज नहीं आप होने मेरी दूंगा। बात पूरी नहीं होने दे रहे। मुझे लगता है कि आपको कहीं चुप गई। नहीं मेरा आपसे केवल विनम्र निवेदन ये है कि अगर राहुल गांधी जी इस देश की गंगा जमनी तहजीब में किसान का झंडा बुलंद करने के लिए निकले हैं, मोदी जी से केवल सीधे 3 सवाल पूछते हैं। मोदी जी ने कहा था लागत जमा 50% मुनाफा किसान को दूंगा। आज किसान आत्महत्या की ड्योढ़ी पर है और मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि ये नहीं हो सकता। 1,12,000 करोड़ उद्योगपति का माफ कर देते हैं, किसान का 50,000 करोड़ माफ नहीं करते। और अगर मंगल कामना मांगने के लिए प्रभु के दरवाजे पर मत्था टेक दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं। ये भी किसान के लिए मंगल कामना मांगने का एक हिस्सा है, जो देश का अन्नदाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में भी ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं, यहाँ तो राहुल गांधी जाते नहीं है। संबित पात्रा वो केदारनाथ की यात्रा पर भी गए थे और आप उनकी यात्रा कवर करने गए थे। मैं आपको याद दिलवा दूं। 15 मिनट हो गया, अगर हम लोग बोल ले तो कुछ। मैं बड़े ध्यान से रणदीप सुरजेवाला साहब को सुन रहा था, मैं उत्तर देता हूं।
क्यों राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने नहीं गए? मैं आपको याद दिलाऊं, जब राम सेतु का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो आदरणीय सोनिया जी के आग्रह पर कांग्रेस सरकार ने जो एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया था उसमें एक बहुत ही अचंभित करने वाला लाइन था। वो लाइन था, लॉर्ड राम डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज अ मिथिकल कैरेक्टर। भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो केवल एक काल्पनिक छवि हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो राम को मानते ही नहीं है, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में ये एफिडेविट सबमिट किया कि राम नहीं है, तो वो रामलला के पास कैसे और किस मुंह से जाएंगे? मुझे आश्चर्य हो रहा है, जो राम को नहीं मानते वो हनुमान जी के पास, हनुमान गढ़ी, जिस मंदिर का नाम हनुमान गढ़ी है, उस गढ़ में गए। आप तो राम को ही नहीं मानते, तो राम के सेवक हनुमान को कैसे मानते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्वाभाविक रूप से ये राजनीतिक से प्रेरित है। दूसरा विषय, आप वो वीडियो दिखा सकते हैं सुमित जी, जहां अपने एक चुनावी भाषण में यही राहुल गांधी कहते हैं, जो लोग मंदिर में जाके देवी और देवताओं की अर्चना करते हैं वही लोग बस में जाके महिलाओं को छेड़ते हैं। और आज राहुल गांधी जी मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा। तीसरी बात, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने यूएस एम्बेसडर को कहा था, नहीं, सिम्मी से, जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट है, उससे कोई ज्यादा आतंकवाद का डर नहीं है, डर तो इन हिंदुओं से है। ये हिंदू जो है ये देश को बर्बाद कर देंगे, ये बड़े आतंकवादी हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं आपको 15 मिनट सुन चुका हूं। मैं 15 मिनट सुमित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 15 मिनट तक मैंने सुरजेवाला साहब को सुना हूं। नहीं 15 मिनट तो नहीं, लेकिन आप संबित जी आप बात पूरी करिए, संबित जी आप बात पूरी करिए, फिर मैं आ रहा हूँ। मेरा 3 मेहमान और भी है, रणदीप जी आऊंगा मैं आपके पास जी। और चौथी बात, जयपुर में जब इनका कन्वेंशन हुआ था, आदरणीय राहुल गांधी जी एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, आदरणीय सोनिया जी एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, आदरणीय मनमोहन जी एज पीएम, वो मंच पे मौजूद थे। और वहां पर होम मिनिस्टर, तत्कालीन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद का राग छेड़ा था, सब चुप बैठे थे, वहां सब धृतराष्ट्र बन के आंख में पट्टी डाल के बैठे थे। वो आज हिंदुत्व के नाम पर राम जी के चरणों पर लेट जाए, फिर भी मैं कहता हूं एक वोट इन्हें नहीं मिलेगा। ये तो एंटनी कमीशन के रिपोर्ट को पढ़कर 2014 मैं जवाब लेता हूं, 44 हो गए। मैं जवाब लेता हूं, 3 और मेहमान मेरे साथ हैं। एंटनी कमीशन के रिपोर्ट को पढ़कर और प्रशांत किशोर जी के डायरेक्शन गौरव भाटिया, नवल शर्मा, राकेश देवड़ी पर पहुंचे हैं, मगर जो राम को नहीं मानते हैं वो देवड़ी पर से खाली। गौरव भाटिया, क्या राहुल गांधी की इस मंदिर भ्रमण, रणदीप जी आऊंगा, मंदिर भ्रमण से और दरगाह भ्रमण भी कह लीजिए, अब शाम को उन्होंने दरगाह के भी दर्शन कर लिए, कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी नहीं होने की छवि बनाने की कोशिश कर रही है, या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बैलेंस करके करना जरूरी है, तभी हमारा भला हो सकता है? देखिए सुमित जी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और एक वाक्य कहा गया कि क्यों हनुमान गढ़ी गए और रामलल्ला के पास नहीं गए। तो मैं समझता हूं कि यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भगवानों के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए हैं। और मुझे याद आता है बहुत स्पष्ट रूप से कि जब 2014 की भाजपा की रैली चल रही थी नरेंद्र मोदी जी की, तो पीछे पटल पर जो बैकग्राउंड था उसमें भगवान राम के चित्र थे, जिसपे चुनाव आयोग ने भी जो है आपत्ति दर्ज करी थी और कहा था ये उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, अगर वो मंदिर में जाना चाहे या मस्जिद में जाना चाहे और उसकी आस्था है, तो इस पे किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पे राजनीति करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसमें अगर किसी को महारत हासिल है तो वो सबसे पहले भाजपा है, क्योंकि मुझे याद है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी जब अयोध्या गए तो राजनीति करना ये होता है, उन्होंने कहा कि राम मंदिर यहीं बनेगा और बनना चाहिए। तो ये सिर्फ दर्शन करने नहीं गए, उसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक बयान भी दिया। और अगर इस तरह का बयान राहुल गांधी जी भी दे तो ये भी उचित नहीं होगा। दूसरी बात मैं कांग्रेस पे करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ये जो खाट सभा कर रहे हैं, इसमें आप देखिए कि किसानों के वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं और इसमें किसानों का क्या भला होगा, चर्चा इस पे नहीं हो रही सुमित जी।
चर्चा इस पे हो रही है कि वहां पे जो किसान आ रहे हैं वो खाट लेके भाग रहे हैं। जी। दो बातें हैं इसमें कि आज खाट पे चर्चा होना कांग्रेस अपनी उपलब्धि मानने लगा है। ये दिखाता है कि जमीनी तौर पे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि 27-28 वर्षों से कांग्रेस ने कुछ भी जनता को नहीं दिया, तो जनता को जब पहला मौका मिला कि वो कुछ ले कांग्रेस से, तो वो खाट लेके भागने लगे। ये भी जो है कांग्रेस को बिल्कुल, मैं दोबारा उस दिन मैं पूरी नहीं कर पाया। ठीक है गौरव, मैं आगे चलता हूं। राकेश सिन्हा साहब, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, खासकर गौरव भाटिया ने जो बात कही उससे क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना बीजेपी की मजबूरी है? ये क्यों बीजेपी पर इल्जाम लगता है? हालांकि संबित पात्रा ने हाथ उठाया था, पर मैं चाहूंगा आप इस बात का जवाब जरूर दीजिए। राम मंदिर आस्था का विषय है या राम मंदिर राजनीति का विषय है? देखिए, राजनीति में लाभ हो या हानि हो, भारतीय जनता पार्टी की एक बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि जब से पालमपुर में इसने प्रस्ताव पारित किया 1989 में, तब से लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता बनी हुई है। चाहे उसका लाभ चुनाव में हो नहीं हो, सरकार 96 में सरकार नहीं बन पाई अटल जी की, लेकिन मुद्दों से समझौता नहीं हुआ। अब आता हूं मैं राहुल गांधी पर। हम तो चाहते हैं संघ के रूप में कि हर पार्टी के लोग हिंदुत्व की आस्था से जुड़ें, ईमानदारी से जुड़ें। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी राम मंदिर जाएं, हनुमानगढ़ी जाएं। इस देश की आस्था हिंदुत्व है, हमारा कोई विरोध नहीं है, राहुल गांधी जाते। लेकिन एक आपत्ति है सुमित जी, आप बड़े दिनों से राजनीति को कवर कर रहे हैं। इस नेहरू गांधी परिवार की आस्था सिर्फ एक चीज में है, वो है वोट में। वोट के लिए ये राम मंदिर में लगे हुए ताले को तुड़वा सकते हैं, शिलान्यास के लिए जमीन देकर नारायण दत्त तिवारी शिलान्यास करा सकते हैं। उसी वोट के लिए ये हिंदू सभ्यता और संस्कृति को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। पूरी दुनिया में एक हिंदू आतंकवादी आज तक किसी कोर्ट ने हमें, किसी विदेश में, देश में किसी न्यायालय ने भी किसी को आतंकवादी घोषित नहीं किया, एक व्यक्ति नहीं, पूरी सभ्यता में। और कांग्रेस पार्टी जयपुर के अधिवेशन में राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में हिंदू आतंकवाद की बात करता है। गूगल सर्च पर मिलियंस ऑफ सर्च हो गए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस परिवार में कंसिस्टेंसी नहीं है। इंदिरा गांधी को जब वोट चाहिए था तो हरिद्वार में भारत माता के मंदिर के उद्घाटन चले गए। 84 में एंटी-सिक्स फेनोमेना क्रिएट करके हिंदुओं का वोट लिया। और अब दुर्भाग्य है कि जेडीयू और ये समाजवादी पार्टी आज कांग्रेस के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। आज गौरव भाटिया क्या बात कर रहे हैं? अरे किसान रैली कर रहे हैं। 58,000 किसानों ने यूपीए 1-2 में आत्महत्या की थी। मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूं गौरव जी, 58,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, तब किसान देव कहां थे? राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह इसलिए गए विदर्भ में, जब पूरा देश आतंकित हो गया तो मनमोहन सिंह विदर्भ में एक टूरिज्म करने गए। तो ये जेडीयू और बाकी पार्टियां जो राहुल गांधी का पूछ पकड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, असल में मैं एक पंक्ति में कहूंगा राहुल जी के लिए कि माया मिली न राम, प्रतिबद्धता के बिना आप काम कर रहे हैं, ना माया मिली ना राम। नवल शर्मा, क्योंकि राहुल गांधी के साथ का आपका अलायंस है, आप बिहार में सरकार साथ चला रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी बैटिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बचाव करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपकी पार्टी इस बात की तस्दीक करती है? क्या आप इस बात को मानेंगे कि चुनावी रैलियों के दौरान मंदिरों में, दरगाहों में जाना क्या संदेश देता है? ये क्यों जरूरी है? ये क्यों जाना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को जो ये कहते हैं कि मेरे डीएनए में तो हिंदुस्तान है, हम जाति धर्म को नहीं की नजर से नहीं देखते हैं। नवल शर्मा जी 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 सुमित जी, आपने बड़ा ही गंभीर सवाल छेड़ा है, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। राकेश सिन्हा जी की बातों को मैं सुन रहा था, अभी तक मैंने अपना पक्ष रखा भी नहीं, लेकिन जेडीयू की बातें राकेश सिन्हा को चुभने लगी। शायद उन्हें पूर्वाभास हो गया था कि मैं उनकी कलई खोलने जा रहा हूं, और वाकई मैं उनकी कलई खोलने जा रहा हूं। पहली बात यह कि अगर राहुल गांधी जी ने अयोध्या में जाकर धर्म का पॉलिटिकल माइलेज लेने वाला कोई बयान दिया होता तो बात समझ में आती कि हां, राहुल गांधी इसके माध्यम से हिंदू वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं। जैसे संगीत सोम ने बयान दिया कि अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत और पाकिस्तान के जंग जैसा होगा, या अगर राहुल गांधी ने अपने किसी आचरण से ऐसा प्रदर्शित किया होता तब बात समझ में आती। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के फैजाबाद के चुनावी मंच पर भगवान राम और प्रस्तावित राम मंदिर का फोटो का इस्तेमाल किया गया, जिस पर चुनाव आयोग ने भी झिड़की लगाई। नवल भाई, मैं टोक रहा हूं, लेकिन आप ही से पूछ रहा हूं
कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के नाम को बीते एक महीने में खूब बुलाया है। ब्राह्मण की बहू ब्राह्मण सभा करा दी गई बिहार यूपी के अंदर। जितिन प्रसाद ने बाकायदा कहा, जो कांग्रेस के ब्राह्मण फेस है यूपी में, कि हम 100 से अधिक टिकट देंगे इस बार ब्राह्मणों को। तो कांग्रेस पार्टी भी किसी दूसरी पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। उसके डीएनए में हिंदुस्तान नहीं है, बाकी आम पार्टियों की तरह बिहेव कर रही है। नवल शर्मा। सुमित जी, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी सुमित जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। मैं अपनी राय रखूंगा। देखिए, सीधी सी बात है कि धार्मिक प्रतीकों और बिंबों का इस्तेमाल राजनीति में काफी पहले से होते आया है। गांधी धार्मिक नहीं थे क्या? गांधी धार्मिक थे, लेकिन गांधी जी राकेश सिन्हा की तरह हिंदुत्ववादी नहीं थे। तिलक हिंदू थे, लेकिन तिलक हिंदुत्ववादी नहीं थे। विनोबा भावे, सभी लोग हिंदू थे, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं थे। क्योंकि जो गांधी के राम की अवधारणा थी, जो कबीर दास के राम की अवधारणा थी, क्या वही अवधारणा आरएसएस के राम की है? क्या वही कंसेप्ट राकेश सिन्हा के राम का है? इन लोगों ने राम को मनुवादी व्यवस्था के तहत एक चौहद्दी में बांध दिया है, जिस चौहद्दी में समाज की दलित जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप दलितों को जूता मारेंगे और राम मंदिर के नाम पर हिंदू एकता की अलख जगाएंगे। यह द्वंद्व और यह विरोधाभास है, जिसे समझने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि 1925 में, बस एक मिनट 1925 में अपनी स्थापना के बाद से आज तक आरएसएस कभी भी हिंदू हितों का प्रतिनिधि नहीं बन सका है। ठीक है, देखिए राकेश जी, मरमरी करके मेरी बात को मैं आ सकता हूं। संबित पात्रा और रणदीप सुरजेवाला। संबित पात्रा जी। संबित, मैं आ जाऊं प्लीज। हाँ सुमित जी, देखिए, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक जेडीयू के प्रवक्ता को सुना। मैं इसमें बहुत छोटा सा एक रिएक्शन रखता हूं कि ये 1925 में सही कहा आरएसएस का गठन हुआ। 1925 से 2013 तक ये आरएसएस को समझ नहीं पाए। 17 वर्षों तक ये हमारे साथ रहे। अब आरएसएस पर ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं जैसे इनको एकदम आकाशवाणी हुई है। तो जब मुख्यमंत्री बनना होता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैंने उंगली उठा के अपनी बारी की प्रतीक्षा की थी। आप भी उंगली उठा के अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। तो स्वाभाविक जब भी अवसरवादिता शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्थान पाएगा, जेडीयू उसका सिनोनिमस शब्द होगा। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं 2 सेंटेंस कहना चाहूंगा। देखिए, भाजपा के ऊपर आपने राम के लिए आक्षेप लगाया। मैं बड़े स्पष्टता से कह दूं, हमारे रोम रोम में राम है, मगर आपके पास केवल रोम है। और रोम और राम में फर्क है, ये हिंदुस्तान की जनता सुन रही है। बड़ा विषय राहुल गांधी का है। देखिए, कभी खाट पर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश हो रही है। एक सेकंड, कभी राहुल गांधी को खाट पर से लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, अब मंदिर में से लॉन्च करने की कोशिश कर रही। देखिए, लॉन्चिंग पैड में फर्क नहीं है, रॉकेट डिफेक्टिव है। आप कहीं से भी लॉन्च करिए, मंदिर से करिए, दरगाह से करिए, खटिया पर से करिए, ये रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला है। आप अपने सुमित जी, बस मुझे आधा मिनट का समय आऊंगा मैं। नवल जी, आधा मिनट का समय दिया। रणदीप सुरजेवाला, मैं आऊंगा आपके पास। रणदीप, जवाब दीजिए। सुमित, मैंने दोनों आरएसएस के प्रवक्ता को भी सुना और मेरे माननीय भाजपा के साथी को भी सुना। इनकी बात का एक बड़ा सीधा जवाब है। ये कहा करते हैं, और भाजपा के बारे में उत्तर प्रदेश में नहीं देश में मशहूर है, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। 27 साल से भगवान राम का राजनीतिकरण वोट के लिए अगर किसी ने किया उनके नाम का दुरुपयोग, तो वो भारतीय जनता पार्टी के वो मित्र हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। अभी बड़ी पीड़ा होने वाली है इनको, मुझे मालूम है, पर ये सच्चाई है कि 1989 से लेकर और 2016 तक आए इनके मैनिफेस्टो में लिख देते हैं उत्तर प्रदेश में दंगे करवाएंगे, हिंदू मुसलमान का विवाद करवाएंगे, लोगों को मरवाएंगे, भड़काएंगे, परंतु मंदिर नहीं बनाएंगे, ना उसकी तारीख बताएंगे। क्योंकि ऐसा करने से तो फिर इनका भगवान राम का भी जो वोट के लिए राजनीतिकरण है, अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मेरे आरएसएस के माननीय मित्र को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की उन्होंने बात की, इतिहास के पन्ने पलटे तो याद कर लें, श्रीमती इंदिरा गांधी वही शक्तिशाली महिला थी जिनको वाजपेयी जी ने दुर्गा की संज्ञा दी थी संसद के पटल पर। नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं कहा था दुर्गा।
मैं जिनके ऑब्जेक्ट बारे करता में हूं। सरदार पटेल ने कहा मैं कि यहाँ पे महात्मा आपको गांधी करेक्ट की कर दूं। हत्या सुमित के जी, बाद आपने सुमित मिठाइयां जी, बांटी दुर्गा थी। नहीं कहा था, दुर्गा नहीं कहा भगवान था, राम इसको तो ठीक करने की महात्मा गांधी आवश्यकता के है। भी थे। मुझे समय दीजिए। रघुपति राघव राजा वाजपेयी राम। जी ने किसने- कभी भी किसने ये इंदिरा किसने गांधी दिया को था दुर्गा ये- नहीं ये कहा मूल है। मंत्र इस इस बात देश की को? स्पष्टीकरण आज हो जाए। ठीक है, मैं आऊंगा आप मुझे दोनों के वक्त पास। दीजिए। एक मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। रणदीप जी, संबित पात्रा, एक मिनट के लिए रोक रहा हूं, यहीं से डिबेट को शुरू करेंगे। हेडलाइंस का वक्त है, हिमानी के पास चलते हैं और हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। हैशटैग मंदिर मंदिर राहुल को उसके पहले एसएमएस के जवाब आपको दिखाते हैं इस डिबेट में जितने आए हैं कि क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से कांग्रेस के हिंदू वोट बढ़ेंगे। हजारों की संख्या में मैसेज आ चुके हैं। 27% हाँ बोलते हैं, 73% नहीं बोलते हैं। यही सवाल ट्विटर पर पूछा गया, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि क्या कांग्रेस के हिंदू वोट बढ़ेंगे। 65% नहीं में जवाब देते हैं। हम आगे बढ़े, इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। जो बात रणदीप सुरजेवाला ने कही, बीजेपी को जो बात चुभी मंदिर के मामले में कि मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, इसी बाबत हम लोगों ने बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि एक पिटिशनर भी हैं कोर्ट में, उनसे बात की और उनसे पूछा था हमने अपने कार्यक्रम हॉट सीट में कि क्या यूपी चुनावों में राम मंदिर का मुद्दा होगा। सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा। हम लोग पार्टी के लोग जिन्होंने मैनिफेस्टो लेकर देश भर घूम करके वोट दिलाए, उनको उस मैनिफेस्टो में लिखा है कि कानूनी तरीके से हम यानी विधि अनुसार हम इस राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर तो बनना ही है। अभी एक ही अड़चन है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट दिन प्रतिदिन की सुनवाई के लिए डेट फिक्स कर दे, जो कि हुआ नहीं है अभी तक हुआ नहीं है। और मैं समझता हूं कि नवंबर पहले हफ्ते तक हो जाना चाहिए पहले। जो मुझे भूमिका जानता हूं मैं, जो पीछे जो काम हो रहा है वो भी जानता हूं। राम मंदिर को लेकर हमने कैंपेन किया, राम मंदिर को लेकर कानूनी अड़चन है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। संबित पात्रा, जवाब दीजिए इस बात का। राम मंदिर के नाम पर राजनीति जम के की बीजेपी ने, बीजेपी के लोग आज भी कहते हैं कि राम मंदिर को मुद्दा बनाएंगे। आप कैसे इससे भाग सकते हैं? देखिए, सबसे पहले एक स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। ये हमेशा के लिए इस बात पे, इस र्यूमर पे लिड लगाना आवश्यक है, जो आज आदरणीय रणदीप सुरजेवाला, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने सदन के पटल पे इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा। बिल्कुल गलत। आज यहां पे मैं भारत की जनता को यह बात बता दूं कि हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कभी भी इंदिरा गांधी जी को दुर्गा नहीं कहा था। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खुद वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने रजत शर्मा जी को आपकी अदालत में दिया था, जब रजत जी ने उनसे यह सवाल पूछा, वाजपेयी जी ने जवाब दिया कि मैंने कभी उन्हें दुर्गा नहीं कहा, और हंसते हुए अपने अंदाज में उन्होंने कहा मगर दुर्गा है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। जहां तक आपका सवाल है, देखिए अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा, जब 80 के दशक में पालमपुर में जो हमारा अधिवेशन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिज्ञा लिया था कि राम मंदिर का विषय हमारा विषय होगा, भाजपा का विषय होगा, और आज तक हम उस विषय से कभी पदच्युत नहीं हुए हैं। मगर हाँ, अभी भी जो सब मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने कि ये जो विषय है, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि संविधान के अनुसार हम मारकाट करके नहीं, सबको जोड़कर संविधान के हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि संविधान ही सबसे बड़ा पुस्तक है, वो हमारे सर माथे है, तो स्वाभाविक रूप से संविधान के अनुसार आगे बढ़ेंगे। गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, हम जरूर काम करेंगे। रणदीप में आता हूं। गौरव भाटिया ने हाथ उठाया पहले। गौरव भाटिया, मंदिर बनाएंगे कानून के आधार पर, बीजेपी कह रही है। राकेश जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। कह रहे थे कि भाजपा की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने समझौता नहीं किया, और रणदीप जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जहां भगवान राम का नाम आता है, तो अगर किसी ने भगवान राम के नाम को कायदे से इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति करी है, तो वो केवल भाजपा है। और इसीलिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा संबित को कि जब उनकी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी, तो वो राम मंदिर बनाना भूल जाते हैं। उसके बाद जब चुनाव पास आते हैं, चाहे 2012 का हो, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, तो इनको फिर भगवान राम याद आ जाते हैं। आखिर जनता भी त्रस्त हो गई है। क्यों नहीं ये समझते कि 2014 का चुनाव ये जीते विकास के मुद्दे पे, और उसके जीतने के बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 15 लाख रुपए काला धन वापस नहीं आएगा, वो चुनावी जुमला है।
2 करोड़ युवा लोगों को रोजगार देने की बात करी, वो आज तक हुई नहीं। किसानों की बात, किसानों का जो लोन था वो माफ नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन लाखों करोड़ का इन लोगों ने माफ कर दिया। तो ये स्पष्ट है कि 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि इनके 73 एमपीओ ने विकास नहीं किया उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ेंगे। तो मंदिर राहुल गांधी चेहरे होंगे योगी आदित्यनाथ, इनके चेहरे होंगे संगीत सोम, और आप देखिएगा जैसे जैसे 2017 का चुनाव पास आएगा तब ये सांप्रदायिकता बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे दंगे हो, इसलिए क्योंकि अच्छा ये बताइए गौरव, मैं आप ही से पूछ रहा हूं गौरव, अगर बीजेपी के नेता राम मंदिर को लेकर बयानबाजी करते हैं तो वो सांप्रदायिकता है, राहुल गांधी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं तो वो आस्था है। सुमित जी, मैं आपको बताऊं क्या वजह है। देखिए, राजनीति में विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन तब भी आज मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी ने जब नारे लगे मुर्दाबाद के, तो उन्होंने एक बात कही, मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ। लेकिन भाजपा की जो सांप्रदायिक टीम है क्रिकेट की 11 लोगों की, जिसमें योगी आदित्यनाथ, साध्वी निरंजन ज्योति, संगीत सोम, सुरेश रैना, संजीव बलिया और तमाम ऐसे लोग, ये लोग घृणा करते हैं, ये लोग जहर उगलते हैं, और इस तरह की राजनीति प्रदेश के लिए या भारत के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। संबित आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैंने किसी प्रकार से इंटरप्ट नहीं किया गौरव भाई को। गौरव भाई सुने आप, पहली बात, जहां तक उत्तर प्रदेश में हमारा एजेंडा है, खुद मोदी जी ने नेटवर्क 18 को जो चंद दिनों पहले अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ओनली डेवलपमेंट, यही हमारा एजेंडा है। जहां तक आपका कहना कि राम का मुद्दा, आप देखिए, आप तो वह पार्टी है जिसके अध्यक्ष खुद कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैंने राम भक्तों को गोली से मारी, 1 2 16 क्यों, अगर सबको मार देना पड़ता तो मैं सबको मार देता। कि मैंने राम भक्तों को गोली मैं बीच में नहीं, मैंने बीच में नहीं कहा, मैंने बीच में नहीं कहा, मैंने, देखिए सुमित भाई, मैं बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बयान देंगे। मैं देखिए, आप रेक्टिफाई करिए, मगर आप रेक्टिफाई करिए, मगर मेरे बोलने के बाद रेक्टिफाई करिए। रक्षा के लिए करना पड़ा। चलिए, आप मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। तीसरा, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी पे कोई टिप्पणी मैं क्यों करूं, क्योंकि जब खुद मुलायम सिंह यादव खड़े होकर कह रहे हैं, अरे बदमाशो, तुम सब जमीन हड़पने में लगे हुए हो, चुनाव तो नहीं जीतोगे। आजम खान कहते हैं, अंबेडकर जी ऐसे हाथ करके इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सब जमीन मेरी है। बताइए, खुद मुलायम सिंह यादव और आजम खान ये कह रहे हैं कि जमीन हड़पना हमारा काम है, और एसी में बैठकर ये सारे मंत्री मजे कर रहे हैं, चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो भाजपा क्यों कमेंट करे समाजवादी पार्टी के ऊपर, और ये चले हैं दूसरों के ऊपर डेवलपमेंट के विषय में बोलने के लिए। और आप सब इतने बेचैन हैं राम मंदिर बनाने के लिए, अच्छा लगा जान के। आज हम तीनों मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, और संदीप सुरजेवाला मौजूद है। हम तीनों आज डिसाइड कर लीजिए कौन से डेट में राम मंदिर बनना है, कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे। आपने वापस उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया? जी, सवाल करेंगे। ठीक है, सुमित जी ने समझा, गौरव आपसे आग्रह कर रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, गौरव जी और सुरजेवाला से पूछिए, ये जो तारीख जानना चाहते हैं, ये आज तारीख बोल दे, हम शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला नहीं, जो खुद पद भ्रष्ट हैं सुमित, उन्होंने आपकी डिबेट को भी पद भ्रष्ट कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है समाजवादी पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच। राहुल गांधी रैलियों में सिर्फ नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों पर हमला कर रहे हैं, किसानों के कर्ज माफी की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव का चुनाव है, यूपी में वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी कमियां नहीं गिना रहे, 1 या 2 लाइन बोलते हैं, बाकी लगातार धारा प्रवाह बीजेपी के खिलाफ, और ऊपर से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अच्छा लड़का है। क्या कोई समझदारी हो गई है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलना है? क्योंकि आज गौरव भाटिया ने भी वही तमाम बातें की जो राहुल गांधी अपनी रैलियों में कर रहे हैं। कोई समझदारी है गौरव, रणदीप? सुमित, हमने डिबेट कहां से शुरू की थी और कहां पहुंच गए, पर अच्छी बात यह है कि आप डिबेट के अंत में उसको सार्थक मुद्दे पर लेकर आए, इसके लिए आपको साधुवाद। सवाल ये है कि प्रभु हो या इंसान, आखिर में इस देश के 125 करोड़ लोगों की समेत उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रांत है, उसकी समस्याएं क्या हैं? आज भी समस्याएं किसान की बदहाली है, आज भी समस्याएं रोजी और रोटी की है, आज भी समस्या इतनी विकट उत्तर प्रदेश में है कि एक गरीब किसान अगर एक खाट ले जाए
तो उसको भारतीय जनता पार्टी के मित्र चोर कहते हैं, पर विजय माल्या और छोटे मोदी हजारों करोड़ रुपए लेकर जाएं तो ये उन्हें पासपोर्ट दिलवाते हैं। क्या कह रहे हैं हम केवल ये कह रहे हैं किसान का कर्जा माफ कौन करेगा? कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव की सरकार करेगी, पर बड़ा कर्जा जो है सरकारीकृत बैंकों का, जो 72,000 करोड़ रुपया कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने किया था, वो मोदी जी को करना चाहिए। 1,12,000 करोड़ 2 साल में उद्योगपति मित्रों का कर सकते हैं, तो 50,000 करोड़ उस गरीब किसान का क्यों नहीं जो आत्महत्या की ड्योढ़ी पर है? और न्यूनतम समर्थन मूल्य, केवल एक लाइन में और कहूंगा, मैं किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का कौन देता है? भारत सरकार निर्धारित करती है। आज भी 3,000 करोड़ रुपया गन्ना का यूपी में बकाया है। संबित जवाब दीजिए, लेकिन रणदीप आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत सरकार ने गन्ने का रेट निर्धारित किया है, यूपी में 280 रुपए क्विंटल है। मोदी जी लागत जमा 50% मुनाफा क्यों नहीं दे रहे? मैं आप बोल सकता हूं। इसके बाद नवल शर्मा और राकेश सिन्हा। मैं उत्तर जवाब देता। ठीक है। देखिए, आज हम पूरा देश देख रहा है कि ये जो खाट पे चर्चा होनी थी वो आज खाट की चर्चा हो गई है। राहुल जी की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, वो खाट के विषय में सब लोग बात कर रहे हैं। और भाजपा ने कभी नहीं कहा, इन गरीब हमारे किसान भाइयों के लिए हमने नहीं कहा कि वो खाट चोरी करके ले गए। हम तो कह रहे हैं कि 65 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने राज किया वो हमारे गरीब किसान को इतनी भी सक्षमता नहीं दे पाई कि उनके घर में खाट हो पाए। 65 वर्षों के बाद भी आज हिंदुस्तान में परिस्थिति यह है कि हमारे गरीबों के घर में खाट तक नहीं है। और राहुल गांधी जी, जिनको मैं आज लाट साहब कहूंगा, वो लाट साहब हैं जिन्होंने ठाट बाट से अपनी जिंदगी गुजारी, और वो ये 2 दिन रिहर्सल करके खाट पे बैठ जाने से कोई किसान थोड़ी बन जाएंगे। जो यूरोप में छुट्टी बिताता है, जो बैंकॉक में छुट्टी बिताता है 2-2 महीने की, वो किसानों की बात क्या समझेगा? अभी मैं राहुल गांधी जी की बात सुन रहा था कि मोदी जी के जहाज में कोई किसान जाता है। अरे आप जो चार्टर्ड फ्लाइट लेके बैंकॉक चले जाते हो, कितने किसानों को लेके बैंकॉक जाते हो? तो ये सब रिटॉरिक्स, ये सब भाषणबाजी से काम नहीं होने वाला है। कर्जा माफी की बात जवाब नहीं देना करेंगे। सर, मैं आपके किसान को गन्ने का भाव उंगली उठा के नहीं करेंगे। सर उंगली उठा के अपने नहीं, उंगली उठा के मांगिए समय। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूं। अच्छा ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा। नवल शर्मा और राकेश सिन्हा, नवल शर्मा और राकेश सिन्हा, आप दोनों को रोकूंगा। नवल शर्मा और राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा साहब 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। मैं 10 समित जी में आता हूं साहब, बीच में इन्होंने समित जी में आता हूं। सिर्फ 10 सेकंड में। चलिए 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। सिर्फ इतना याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती की थी सभी सांसदों से कि प्लीज 3,500 करोड़ का जो लोन है वो उनके अति प्रिय विजय माल्या जी को दे दिया जाए ताकि उनको बेल आउट किया जा सके। मनमोहन सिंह जी ने तो आज जो ठाट बाट विजय माल्या के हैं वो किसके कारण से है? गरीबों के पैसे को लूटकर, गरीबों के पैसे को लूटकर विजय माल्या को दिया है, और ये गांधी परिवार के कहने पर भागे तो संबित विजय माल्या अभी है। मंत्रियों से मंत्रणा करके संसद के हॉल के अंदर जिम्मेवारी से कहता हूं 6,000 करोड़ रुपए सरकार ने रिकवर कर लिया है। 6,000 करोड़ रुपए बिना सिक्योरिटी के भगाया था। लेकिन पहले नवल शर्मा और राकेश सिन्हा, रिकवर कर लिया। नवल शर्मा और राकेश सिन्हा, नवल शर्मा और राकेश सिन्हा, राकेश सिन्हा साहब, जो देश के भगोड़े, राकेश सिन्हा साहब, मैं मुद्दे पे लौटूंगा। डिबेट के आखिर में हम लोग आ गए हैं। राहुल गांधी का मंदिर जाना और बीजेपी का मंदिर के नाम पर राजनीति करना बीते 26-27 सालों की ये भारतीय राजनीति की तस्वीर है, और हम सब जानते हैं बीजेपी मंदिर की बात करती रही, मंदिर कभी नहीं बना। राहुल गांधी पहले सदस्य निकले 26-27 साल के बाद, जो अयोध्या गए और जिन्होंने जाके हनुमानगढ़ी में पूजा कर ली। आपको लगता है कि बीजेपी के नीचे से जमीन खिसकाने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, प्रशांत किशोर के द्वारा? शीला दीक्षित को ब्राह्मण वोट, दुग्धेश्वर मंदिर में जाना, अयोध्या चले जाना, ये तमाम चीजें परेशान कर रही है बीजेपी को, संघ परिवार को। देखिए, पूजा करने पर हमें आपत्ति नहीं है, हम प्रसन्न होते हैं, हम चाहते हैं कि लोग पूजा करें। मैं पहले भी कहा, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, देखिए इस परिवार के बारे में मैं साफ हूं। ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर जिसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी तब नहीं थी, जनसंघ थी, जनसंघ ने भी नहीं उठाया था। उसके भीतर कैबिनेट मंत्री और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे लड़ रहे थे? जवाहरलाल नेहरू खड़े थे।
सीना तान कर खड़े थे कि सोमनाथ मंदिर बनना भारतीय अस्मिता के खिलाफ है। नवल शर्मा जी आज कांग्रेस के पक्ष में बोल, बहुत अच्छा बोलते हैं नवल जी, लेकिन वो कांग्रेस की बात जब करते हैं तो उनकी सारी भाषा, सारी भंगिमा ऐसा हो जाता, लगता है जैसे एक अच्छा पुरुष किसी दलाल की राजनीति कर रहा हो, दलाल के बारे में बोल रहा है। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? वो परिवार जिसने सोमनाथ मंदिर बनने से रोका। पूछिए, आज सुरजेवाला साहब से मैं सवाल करता हूं, ऐतिहासिक प्रश्न है, किस प्रकार से सुरजेवाला साहब, नेहरू जी ने दर्जनों पत्र लिखे, जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कटघरे में खड़ा किया। दलाल आपके मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, कम से कम इस प्रकार की है भद्र भाषा का मैंने कोई गलत भाषा नहीं, किसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, को शोभा नहीं देता। आप सुन लीजिए, मैं कड़ा एतराज करता हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इस प्रकार की है भद्र और गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या यही आपकी संस्कृति है? क्या यही आपके संस्कार है? क्या यही आपको सिखाया है आपके संगठन ने? क्या ये आपका तरीका है? क्या ये आपकी भाषा है? क्या गाली और दूसरे को गंदा इल्जाम लगाने के सिवाय आपके पास कुछ बचा नहीं? क्या राहुल जी की आरएसएस की चुनौती से आप इतना घबरा गए हैं? सच्चाई सामने आ गई, दलाली की भाषा पर उतर आए? अरे सुन तो लीजिए, आप दर्शकों को क्यों विचलित करना चाहते हैं? सुन लीजिए, सोनिया गांधी ने कहा, जैसा संबित पात्रा ने कहा, सोनिया गांधी ने क्या कहा, राम भगवान है। अच्छा, एक और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। आपकी आपत्ति जायज है, आपकी आपत्ति जायज है। राकेश साहब को बात पूरी करिए, राकेश जी आप बात पूरी करिए। नवल शर्मा जवाब देंगे, हाथ उठा रहे हैं आप। नवल शर्मा का नाम ले दो, नवल शर्मा जवाब देंगे। राकेश जी बात पूरी करिए 10 सेकंड। नौटंकी, वो पूजा नहीं कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। किसान का नाम हो कि भगवान राम का नाम हो कि हनुमान मंदिर का नाम हो, अरे राकेश जी सुनिए थोड़ा, नवल शर्मा, राकेश जी सुनिए थोड़ा, अरे मुंह में राकेश जी सुनिए थोड़ा, बातों को सुनिए थोड़ा, राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है। जवाब ठीक है। राकेश जी सुनिए जरा, अरे अधैर्य मत होइए, सुनिए थोड़ा। देखिए सुमित जी, मुझे काफी दुख हुआ राकेश सिन्हा जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा को सुनकर। आपकी भाषा आपको मुबारक हो राकेश जी, मैंने आपको लौटा दिया, लेकिन मुझे आपकी भाषा से दुख नहीं हुआ, क्योंकि यही आपका संस्कार है, यही आपका संस्कार है जो गाहे बगाहे दिख जाता है। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ के चला जा रहा हूं। पहला सवाल है कि लोग तो राजनीति में कई सारे मुद्दे चुनते हैं, लेकिन भाई साहब आपने तो भगवान राम के नाम पर भी अच्छा खासा व्यापार कर डाला। बताइए, आपने तो भगवान राम तक को बेच डाला, गंगा माता को बेच डाला। अगर भगवान राम आपके लिए आस्था के पात्र हैं तो पिछले 25 साल से आपने तारीख क्यों नहीं बताई? दूसरी बात यह कि पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, 2.5 साल से आपकी सरकार है। आपने हिंदुस्तान में रहकर आपने मामले की स्पीडी ट्रायल के लिए, सुनिए राकेश जी, नहीं मैं आपकी बात को नहीं काटता हूं राकेश जी, राकेश जी मैं आपकी बात को नहीं काटता हूं, मैं आपकी बात को नहीं काटता हूं। पिछले 2.5 साल से आपकी सरकार केंद्र में है, पिछले 2.5 साल से आपकी सरकार केंद्र में है। आपने मामले की स्पीडी सुनवाई के लिए क्या प्रयास किया? और भगवान, मेरे भगवान, मेरे राम, मैं भी, अरे सुनिए थोड़ा राकेश जी, मछली मत बेचिए राकेश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। राकेश जी बस मैं कहना चाहता हूँ, मैं 10 सेकंड, सुमित जी मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए, मुझे 10 सेकंड का समय चाहिए। राकेश जी, सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी विरोधी भी नहीं कहता है। ये जनता दल यूं क्या हो गया? भगवान राम का नित्य, भगवान राम का नित्य जाप करने वाला मैं भी एक सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन मैं आरएसएस से पाखंडियों का हिस्सा नहीं हूँ। आपके पास आरएसएस के पाखंड, गौरव भाटिया 20 सेकंड आपके पास। सुमित जी बस 30 सेकंड दूंगा। 20 धवल जी 1 मिनट सुन लीजिए, राकेश जी आपसे भी गौरव विनती भाटिया है। 20 सेकंड। एक बात सुमित जी आपके चैनल पे मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और भारत निर्माण में इन सभी लोगों का बहुत ही अहम योगदान रहा है। अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होता है, मैं समझता हूं इससे दुखद कुछ नहीं है, और आप नीतियों और निर्णय पे जो है किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी को दलाल बुलाना ये बेहद निंदा योग्य है और मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। दूसरी बात, 20 सेकंड आपके पास, मुझे सिर्फ 20 सेकंड। हाँ संबित पात्रा 20 सेकंड। गौरव भाई आखिर में रणदीप, गौरव भाई मैं सिर्फ 20 सेकंड ले। जी रणदीप जी, संबित 20 सेकंड, केवल व्यापार करने वाले 20 सेकंड, जल्दी जल्दी मतलब पहले संबित 20 सेकंड। नवल जी प्लीज, संबित 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 आप बोलिए, संबित आप बोलिए, संबित आप बोलिए।
नवल साहब, मुझे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। और देखिए, मैं अंत में कोई तूतू मैं नहीं करना चाहता। आज राम के नाम पे डिबेट हुआ। मैं राम को सिर्फ जो हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में 2 लाइन राम के लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ के अपना वाणी को विराम करूंगा। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम मदतुल्यम राम नाम वरानने राम नाम वरानन ओम नमः। देखिए, शिव जो है नहीं, यह आवश्यक है, हम आवश्यक होगा, लेकिन राम के नाम पर मैं राम के नाम के साथ एंड करना चाहता हूँ। राम को नमस्कार करते हुए मैं अपने डिबेट को विराम करना चाहता हूँ। 20 सेकंड में आपसे पूछूंगा, राम राज्य लाएंगे राहुल गांधी? रणदीप सुरजेवाला 20 सेकंड में, राम राज्य लाएंगे राहुल गांधी? राम का नाम लिया, उसमें पीड़ा क्यों हो रही? राम के नाम पर जवाब बड़ा सीधा है। मेरे मित्र तो बौखलाए इसलिए हैं कि एक राम थे महात्मा गांधी के, जिन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और एक वो राम हैं जिनको लेकर राजनीति करती है भाजपा और आरएसएस। व्यापारीकरण किया अगर किसी ने भगवान राम के नाम का, वोटों का सौदा किया भगवान राम के नाम पर, तो वो मेरे 2 मित्र यहाँ बैठे हैं। और जब राहुल गांधी जी चुनौती देते हैं, रणदीप सुरजेवाला, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, नवल शर्मा, राकेश सिन्हा, आप पांचों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे मंदिर, धर्म और सांप्रदायिकता के भाषण, सांप्रदायिकता के जुड़े हुए बयान लगातार आप बढ़ते हुए देखेंगे। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चाल कुछ बदली है और वो उसकी रणनीति से समझ में भी आ रहा है। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा था कि क्या राहुल गांधी के मंदिर जाने से कांग्रेस के हिंदू वोटों का फायदा होगा, हिंदू वोट बढ़ेंगे? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 24% हाँ कहते हैं, 76% नहीं कहते कि मंदिरों में जाने से हिंदू वोट बढ़ेंगे। ये कांग्रेस को नहीं मानना चाहिए। ट्विटर का पोल सेम क्वेश्चन और यहाँ के नतीजे 63% नहीं में जवाब देते हैं। यानी मोटे मोटे बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मांगता है, चाहे वो फोन के जरिए हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, कि इस तरीके के कदमों से जो राहुल गांधी उठा रहे हैं मंदिरों में जाने से या दरगाह में जाने से, इससे खास किसी कम्युनिटी का वोट बढ़ेगा, ये कांग्रेस को नहीं मानना चाहिए। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे मैं आज इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हेडलाइंस और एक बहुत विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्री कश्मीर के ताजा हालात पर, जन्नत, कि आखिर कैसे मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं या उनको बरगलाया जा रहा है। इसकी पड़ताल करती सुहेल की ये एक विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्री जन्नत।